स्टूडियो भी नहीं मिल रहा, सो आई डोंट नो व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर। ढूंढ लेंगे। मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई नियर डोमिनोज कुछ भी। आई ट्राइड, ओके, आई एम फकिंग हाफ एन आवर लेट भाई, 1 घंटा होने वाला है। एक बोर्ड नहीं लगाया हुआ इन्होंने। छोड़ो, दूसरे स्टूडियोज़ की बिचिंग करने नहीं आए हम, तो हम ढूंढेंगे किसी तरीके से। 1 घंटे की क्लास लेंगे, 2 घंटे का पे किया है, व्हाट द फक, बट ठीक है, विल फिगर इट आउट। This was supposed to be a peaceful, lo-fi, मतलब बिल्कुल ऐसे ज़्यादा बातचीत ना करते हुए ना चिल व्लॉग होने वाला है ये। And now I am here in Old Faridabad, Sector 16, and I cannot find the studio. 6:40 हो रहे guys, 6 बजे की क्लास थी। I have no idea कि स्टूडियो का है। And मैं ये नहीं करने वाला था, बहुत ऐसे पीसफुल व्लॉग बनाने वाला था, बट अब है यहाँ। So what can we do? यही लाइफ है। Let's figure it out somehow. मुझे ना सपना आया यार, बुरा सपना था। तो मैं उठा एंड आई वाज लाइक, ओह, एज यू गो व्हेन यू वॉच अ बुरा सपना। आई वोक अप एंड आई वाज लाइक, उधर तूने अपना व्लॉग एंड नहीं किया अब तक। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई टेल यू द ड्रीम और तुम्हें लगेगा दिस हैज नथिंग टू डू विद द व्लॉग। बट आई वोक अप थिंकिंग उदित तूने व्लॉग कंप्लीट नहीं किया है, सो हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस व्लॉग। दिस इज एक्चुअली अ वीक आफ्टर आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग you just watched on the vlog. So हुआ क्या कि in my dream, in my dream I'm in a bus or a train. ड्रीम की स्टार्टिंग में मैं बस में था, बट बिकॉज ऑफ हाउ द स्टोरी गोज आई से ट्रेन। तो हम ऐसे, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, जैसे तुम बैठते हो ट्रेन में, और इधर शीशा है जैसे होता है ट्रेन में, दिस इज द विंडो, ठीक है। तो मैं विंडो के बाहर देख रहा हूँ और विंडो की रिफ्लेक्शन में मेरे पीछे वाले लोग दिख रहे हैं मुझे, एक कोरियन अंकल अपने बेटे के साथ। बट मैं इस ड्रीम में आगे बैठा हुआ पैसेंजर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आई एम वॉचिंग दिस होल ड्रीम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। हियर इज अ विंडो, मैं विंडो के बाहर हूँ और अंदर की तरफ देख रहा हूँ डायगनली पीछे के लोगों को, क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन हूँ मेरी। टेक्निकली मैं बस के अंदर बैठा हूँ, बट मैं रिफ्लेक्शन हूँ, ओके। विद दैट कंफ्यूजन क्लियर्ड। सो ये अंकल और उनका बेटा बैठा है, ठीक है। बेटा स्कूल में किसी एडमिशन लेने जा रहा है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है, और हम, मेरे को नहीं पता हम कहाँ हैं दुनिया में, बट जहाँ भी हैं दुनिया बहुत ग्रिम है, ठीक है। दुनिया में ना लाइक उसको इतनी टेंशन है स्कूल की, जैसे स्कूल वाले निकाल देंगे एडमिशन होने के बाद भी, ठीक है। और जो ट्रेन का ड्राइवर है वो इन लोगों को किस तरीके से जानता है, पर लड़के की मम्मा नहीं है साथ में। सो नाउ इन दिस ड्रीम there's a lot of things happened जो मेरे को अब याद नहीं है, but what I remember, जहाँ से मुझे रिमेंबर है, is एक वो नहीं आते ट्रेन में बेगर्स टाइप जो पैसा मांगते हैं, राइट, है ना। तो वो आते हैं और मैं इधर देख रहा हूँ कि इधर से आते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं। मैं इधर बैठा हूँ, बट मैं रिफ्लेक्शन हूँ। आई एम जस्ट शोइंग मेरा कैरेक्टर कहाँ बैठा है। मैं सपने में इधर बैठा हूँ, ये आइल है, ठीक है। उधर से आंटी आती हैं एंड शी इज़ लाइक टेलिंग कि भाई माएँ क्या क्या करती हैं ज़िंदगी में, माओं का कितना है ना, वो बहुत ज़रूरी। और वो बोल के भीख मांग रही होती है, तो कोई दे नहीं रहा होता। और फिर दूसरे कंपार्टमेंट से पीछे वाली साइड से इधर से आंटी आई, सॉरी इधर से आंटी आई, तो इधर पीछे कंपार्टमेंट से ट्रेन के एक बच्चा बेगर आता है। वो छोटा बच्चा है, बहुत एरोगेंट है, वह चल के आ रहा होता है हाथ में लेके,
और वो कुछ कह भी नहीं रहा होता पर लोग उसको पैसे दे रहे होते हैं। तो हमारा जो लड़का होता है, हमारा नहीं, वो अंकल का जो बेटा होता है छोटा, उसको पता नहीं कुछ हर्ट हो जाता है, तो वो उठता है, तो ये बेगर वाला लड़का ना उसको धक्का दे देता है फॉर नो रीजन। तो इन लोगों की लड़ाई हो जाती है, फिर हो जाते हैं कलेश, फिर सब उसे छुड़वाते हैं, दोनों बैठते हैं। फिर बाप किसी तरीके से ड्राइवर को कुछ कहता है, वो कुछ कहता है कि ये एडमिशन होनी बहुत ज़रूरी है, एडमिशन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, फलाना ढिमकाना एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। और फिर वी कट बैक टू दिस सीन वेयर हम लोग हैं इधर, मैं इधर हूँ, वो लोग दोनों पीछे हैं, और फिर हम एक स्टॉप पे आ रहे हैं। अब ये ट्रेन स्टॉप है, बट इधर होता क्या है कि ट्रेन स्टॉप पे ना ट्रेन रुकती है, तो जैसे F1 तो जैसे F1 रेसिंग कार के इंजीनियर्स नहीं होते कि गाड़ी आती है और वो लोग उसे ठीक करते हैं खोल के पूरा, तो टायरों के साथ वो किया जाता है। तो ट्रेन रुकती है, इंजीनियर आते हैं, अपना करते हैं, हमारा ट्रेन वाला ले जाता है। अब ट्रेन वाला बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि शिट, मेरा वो जो लड़का पीछे बैठा है, जो मेरे भाई का बेटा है, ठीक है, हाँ, जो मेरे भाई का बेटा है, मेरा भाई और उसका बेटा पीछे बैठा है, बेटे के स्कूल को एडमिशन के लिए लेके जा रहे हैं ट्रेन में। ट्रेन का ड्राइवर हम है, वो हम नहीं है, वो लड़का है, वो उसका अंकल का भाई, जो अंकल मेरे पीछे बैठे हैं उनका भाई है। उसको बहुत स्ट्रेस है, तो वो ट्रेन चला रहा है, तो उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं जिससे ये लड़ाई जो बच्चे ने करी है वो उसके रिकॉर्ड में ना आए और उसको स्कूल से ना निकाला जाए एडमिशन से पहले ही, ठीक है। तो अगले स्टेशन पे जैसे ही लोग उसे ठीक करने के लिए आते हैं ना, मैकेनिक वगैरह सब ट्रैक की तरफ भाग के आ रहे होते हैं कि हम इसे ठीक कर देंगे ट्रेन को ताकि अगले स्टेशन जा पाए, हमारा ट्रेन वाला उनके ऊपर ट्रेन चढ़ा देता है एंड वो कटवट जाते हैं, मतलब उनके ऊपर से निकल जाता है। सॉरी, ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी क्या ये ड्रीम शुरू करने से पहले? ट्रिगर वार्निंग गाइस, सॉरी, ट्रिगर वार्निंग फॉर ब्लड, बट मैं दिखा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ, ठीक है। और अब वो पैनिक है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो चलाता रहता है। पर अगले स्टेशन में, क्योंकि उसने पिछले वाले में नहीं रोका था, ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी होती है और इंजीनियर काम कर रहे होते हैं। सो आई डोंट नो हाउ, बट ये बंदा ट्रेन को स्विफ्ट करता है ऐसे, और ये दूसरी पटरी पे ले आता है और फिर लाइक 12-13 लोगों के ऊपर चढ़ा के निकल जाता है, एंड इट इज द मैसेकर ऑफ लाइफ टाइम। और मैं इधर भी नहीं उठा, आई वोक अप जब वो बंदा इधर खड़ा था, वो पीछे, और सब लोग हॉरर में थे, सब लोग हॉरर में चिल्ला रहे हैं, इट्स अ मैसेकर गाइस, इट्स अ मैसेकर, ओके। सब चिल्ला रहे हैं, ये ड्राइवर पीछे खड़ा है, अपने भाई और उसके बेटे को देख रहा है, और मैं रिफ्लेक्शन से देख रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली रिफ्लेक्शन हूँ। तो वो उसने मुझे बताता है कि अब मैंने जो किया है, कोई स्कूल वाले कोई स्कूल वाले जब भी इस ट्रेन राइड के बारे में सुनेंगे, दे वोंट टॉक अबाउट अ छोटा बच्चा जो दूसरे छोटे बच्चे से लड़ा, दे विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आई डिड, सो यू शुड बी गोल्डन, कि तुम्हारे बेटे को कोई असर नहीं आएगा। एंड टेक्निकली ही डिड ऑल दिस फॉर दैट किड, ताकि उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। ब्रो, I mean, what is wrong with me? This is a dream. What is wrong with me? अगर बाहर कोई स्पेशलिस्ट वगैरह हैं जो डिसाइफर कर सकते हैं ड्रीम, प्लीज कर दो मेरे लिए, प्लीज कर दो, ताकि मैं चैन की नींद सो पाऊं। आई डोंट नो, कमेंट में मुझे बताओ यार, क्या देखा मैंने ये और क्यों देखा, कोई से हिडन सिंबोलॉजी है क्या, पता नहीं। बट या आई वोक अप एंड आई वाज लाइक, उदित तूने व्लॉग कंप्लीट नहीं किया है, एंड आई डोंट नो, दिस काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी टू टेल यू गाइस समथिंग, एनीथिंग, क्योंकि मुझे बड़े टाइम से मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी कि यार उदित तेरे को बात तो करनी है व्लॉग एंड करने के लिए, बिकॉज दैट्स योर ट्रेडमार्क। Without a deep conversation, how will you end your vlog? I didn't have anything to talk about. I did, but मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता था. So here we are talking about my nightmares and whew, shit, right? Crazy stuff, हाँ? बैठे थोड़ी देर. तो मैं दिख रहा हूँ मैं? I hope so. I don't give a shit. But जो मैंने बात करनी थी, let's just talk about this, okay? Yeah. So I made a goal to upload 30 days, 30 videos in July. Actually, that's not true. That's what I told on Instagram. Link down below. Just follow me. Okay. That's what I told on Instagram. Actually, I made a goal this year
कि जुलाई से दिसंबर तक I have to upload as many videos as I can, which technically means 30 videos every month. But this month I took a 10 days break because I had everything pre-shot, everything was going great, then I had guests over and it got fucked over and the schedule went to shit, or fair, here we are. Then I needed a break, so I took a break. The plan was to take 2 days off. It became 5 days off. Then it became 9 days off, and then 10 days off. So in between that I shot this. I said if I wasn't uploading on YouTube, it's been 4 days, I haven't uploaded anything, I should do one thing that challenges me, and I haven't attended a dance class since 2020. I have had a weird relationship with dance. मैंने पुराने vlogs में भी mention किया है. I don't talk about it because I will talk about that later in my life when I feel comfortable, but I have a weird relationship with dance. I went back, it was fun, it was nice. I actually did not feel anything that I was afraid I will feel. So all in all, it was good. I vlogged it all, which was also बहुत time बाद, and I felt good about it. But मेरे को ending नहीं मिल रही थी, and ending obviously for my vlogs, ending is this, where I can just talk my heart out to this camera. I know at the end of the day, you guys watch it, and a lot of YouTubers who I watch are like that. They will be like, "Oh, we love talking to you guys. We love." I barely give a shit about you guys. I don't even think that there are people who will watch this. I love just spilling my guts out to the camera. But मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी ना यार वो करने की. तो आज मैंने वो सपना देखा और वो तो बहुत ही मेरे लिए ग्राफिक था. हाँ, तो मैं उठा and I was like, now this is motivation enough. और मैं उठा and here I am. So yeah, 2 steps forward, 1 step back. Technically, I did post more consistently than I have ever posted in my entire life, and I'm happy about that. 1 step back because I had to take a break. But 2 steps forward, 1 step back is still a 1 step forward, and I'm happy about that. So we on that shit, and it will take some time. It will take some time. But YouTube to mera hai bro ab. I'm here to stay, and I'm here to do this. Exactly this. I love YouTube, and it's time I did YouTube, you know? So 1 month ho gaya almost. 5 more months to go. We're gonna learn to be consistent. We're gonna learn to love the process of being a YouTuber. And it's not just about talking to the camera. The difficult part actually comes later on when you have to sit down, watch all that and edit it. Watch everything you just spilled out and then put it in a nice consumable form. So yeah, ये update देना था guys. ये vlog था. Something I wanted to do. And here it is. Hope you guys enjoyed it. See you guys tomorrow. Bye-bye.